तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे क्राइम की जो किसी अंधेरी गली में या तिजोरी तोड़कर नहीं हुआ। नहीं, ये हुआ भारत के लाखों रेस्टोरेंट्स की कंप्यूटर स्क्रीन्स पर, सबके सामने। फिर भी किसी को पता नहीं चला। ये पूरी कहानी, ये पूरा मामला शुरू होता है एक नंबर से। एक इतना बड़ा, इतना चौंकाने वाला नंबर कि टैक्स जांचकर्ताओं के भी होश उड़ गए। जी हाँ, 70,000 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जिसके बारे में अनुमान है कि पिछले 6 सालों में रेस्टोरेंट की बिक्री से, मतलब सिस्टम से, पूरी तरह गायब कर दी गई। और यह आंकड़ा तब सामने आया जब डिजिटल दुनिया की गहराई से पड़ताल हुई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना पैसा, इतनी बड़ी रकम किताबों से, सिस्टम से गायब कैसे हो गई? मजे की बात यह है कि इसका जवाब उसी सॉफ्टवेयर में छिपा था जिसे हिसाब किताब रखने के लिए ही बनाया गया था। जांच में पता चला कि असली खेल टेक्नोलॉजी का था। जिस टेक्नोलॉजी को बिजनेस में आप कह सकते हैं पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया था, उसी का इस्तेमाल एक डिजिटल पर्दा डालने के लिए किया जा रहा था, असली कमाई छिपाने के लिए। ये थे वो डिजिटल चोर दरवाजे। इनके जरिए एक आम सा बिलिंग सॉफ्टवेयर टैक्स चोरी का एक बहुत बहुत पावरफुल हथियार बन सकता था, और हर एक तरीका अपने आप में कमाल का था। जरा सोचिए, सिर्फ एक क्लिक और 30 दिनों तक की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड गायब। ये जो बल्क डिलीशन वाला फीचर था ना, ये जांच करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, क्योंकि इससे खास तौर पर जो कैश में लेन देन होता था उसे मिटाना बच्चों का खेल बन गया था। और ये देखिए कि इसका असर कितना बड़ा था। एक असली केस में 2,784 रुपए के बिल को सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर बदल दिया गया और उसे बना दिया सिर्फ 27 रुपए का। मतलब बाकी के पैसे सीधे जेब में और उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। लेकिन कहानी सिर्फ हाईटेक तरीकों की नहीं थी। जांच में ये भी सामने आया कि कैश का हिसाब किताब छिपाने के लिए कुछ पुराने जाने पहचाने तरीके भी अपनाए जा रहे थे। तो अब सवाल ये है कि इतने शातिर डिजिटल तरीकों के होते हुए अधिकारियों ने इस पूरे जाल को सुलझाना शुरू कैसे किया? यहीं पर टेक्नोलॉजी के जवाब में टेक्नोलॉजी ही काम आई। इस बार जांच का पैमाना बहुत बड़ा था। फिजिकल रेट्स की जगह अब डिजिटल फोरेंसिक हो रही थी। इसके लिए हाई कैपेसिटी वाले सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की जरूरत पड़ी, ताकि 1,77,000 रेस्टोरेंट आईडीज से जुड़े खरबों के लेन देन को खंगाला जा सके। जांचकर्ताओं को बहुत जल्द यह एहसास हो गया कि अगर सच तक पहुंचना है तो सिर्फ बदले हुए सेल्स डेटा को देखने से काम नहीं चलेगा, उन्हें कहीं और देखना होगा। और वो सुराग उन्हें मिला बिरयानी में। जी हाँ, सही सुना आपने। अधिकारियों ने सप्लाई चेन का ऑडिट करना शुरू किया। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बाद में द ग्रेट बिरयानी ऑडिट के नाम से फेमस हो गई। तरीका बहुत सीधा और सरल था। उन्होंने सप्लायर के रिकॉर्ड्स चेक किए कि एक रेस्टोरेंट ने कितना कच्चा माल खरीदा, जैसे मटन, चावल, और फिर उसकी तुलना रेस्टोरेंट की बताई गई बिक्री से की। अब देखिए, जब खरीदा गया 1,000 किलो मटन और हिसाब में दिखाया गया सिर्फ 600 किलो, तो पूरी कहानी अपने आप साफ हो गई। जैसे ही ये सारे पक्के सबूत हाथ लगे, अधिकारियों ने पूरे देश में एक बड़ा एक्शन लॉन्च किया। लेकिन इस बार तरीका थोड़ा अलग था। सख्ती तो थी, लेकिन साथ में सुधरने का एक मौका भी दिया गया। ये एक साथ पूरे देश में की गई कार्रवाई थी। इससे ये भी साफ हो गया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की नहीं थी, बल्कि हर जगह फैली हुई थी। इस बार विभाग ने सीधे कानूनी नोटिस नहीं भेजे। पहले एक नज, मतलब एक हल्का सा रिमाइंडर, एक संकेत भेजा गया। ये टैक्स पेयर्स को एक मौका था कि वे खुद आगे आकर अपनी गलती सुधार लें। ये जो ITRU है, ये अपनी गलती सुधारने का एक कानूनी रास्ता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये सरकार की तरफ से एक मौका है कि चलिए पुरानी टैक्स की गलतियों को ठीक कर लीजिए। लेकिन हाँ, इस मौके की एक कीमत भी है। और ये चार्ट वही कीमत दिखाता है। मतलब जितनी देर करेंगे, कीमत उतनी बढ़ेगी। अगर पहले साल के अंदर ही गलती मान ली तो टैक्स और ब्याज पर 25% की एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी, और अगर दूसरा साल शुरू हो गया तो यही पेनल्टी बढ़कर 50% हो जाएगी। ये पूरा वाकया सिर्फ एक टैक्स चोरी का मामला नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि डिजिटल दुनिया में अब टैक्स के नियम कैसे काम करेंगे, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। देखिए, इस पूरी जांच का सबसे बड़ा सबक यही है, जिस टेक्नोलॉजी से आज बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ रहा है,
वही टेक्नोलॉजी अपने पीछे एक ऐसा डिजिटल फुटप्रिंट, एक ऐसा निशान छोड़ जाती है जिसे मिटाना लगभग नामुमकिन है। इस घटना के बाद ये तो लगभग तय है कि जिन बिलिंग सॉफ्टवेयर्स पर आज लाखों बिजनेस चल रहे हैं, उनके लिए अब नियम और भी सख्त होंगे। और आखिर में हम बस इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं, एक ऐसा सवाल जिसके बारे में अब हर बिजनेस ओनर को, हर किसी को सोचना होगा।